लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक एक सीट की समीक्षा की जा रही है। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री चुनाव जीते हैं, ऐसे में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जिन जिलों में पार्टी की हालत खस्ता हुई है, वहां के मंत्रियों का प्रदर्शन भी देखा जाएगा और तय किया जाएगा कि किसकी कुर्सी रहेगी और किसकी कुर्सी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में हार हुई है, वहां मंत्री कौन था और उनके क्षेत्र में पार्टी का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। कुछ मंत्री अपनी विधानसभा तक हार गए, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो मामूली अंतर से ही भाजपा को बढ़त दिला सके, जबकि उनकी अपनी बड़ी जीत थी। तो चलिए बताते हैं कि किस मंत्री के गढ़ में भाजपा की हालत खस्ता रही। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ जिले की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं, दिनेश खटीक और सोमेन तोमर। यहां भाजपा की जीत जरूर हुई, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम रहा। लाज कैंट क्षेत्र नहीं बचाई, जहां भाजपा को लगभग 1 लाख वोटों की बढ़त मिली। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री सोमेन तोमर मेरठ दक्षिण से विधायक है। यहाँ भाजपा को समाजवादी पार्टी के मुकाबले 20,473 वोट कम मिले हैं। वहीं दूसरे मंत्री दिनेश खटीक हस्तिनापुर से विधायक हैं। उनकी विधानसभा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां से रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे थे। हस्तिनापुर में रालोद प्रत्याशी को 27,047 वोटों की बढ़त मिली। यह बढ़त चंदन चौहान की जीत के लिए अहम साबित हुई। वहीं बात करते हैं सहारनपुर जिले की, जहां से योगी सरकार में 2 मंत्री हैं। इसमें जसवंत सैनी और ब्रजेश सिंह का नाम शामिल है। जसवंत सिंह संसदीय मामलों के मंत्री हैं और औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं। वहीं ब्रजेश सिंह लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हैं और उनके जिले में भाजपा को करारी मात का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस ने 1984 के बाद जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा के राघव लखनपाल को हराया। यहाँ भाजपा को 2019 के मुकाबले 8,000 वोट कम मिले हैं। हालांकि यहां से भाजपा ने करीब 21,000 की बढ़त हासिल की। जिले के 2 मंत्री होने का लाभ पार्टी को जिले की अन्य विधानसभा में नहीं मिला और पार्टी लगातार दूसरी बार सहारनपुर में चुनाव हार गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों मंत्रियों की कुर्सी बचती है या फिर हार का ठीक रहा इनके सर फोड़ा जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं। वे व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार हैं। मुजफ्फरनगर शहर से विधायक हैं। यहाँ पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भाजपा जीती जरूर, लेकिन अंतर मात्र 801 वोटों का रहा। कपिल देव अग्रवाल की 2022 में अपनी जीत 15,000 से अधिक वोट से हुई थी। दूसरी विधानसभाओं में भी कपिल देव अग्रवाल का कोई प्रभाव नजर नहीं आया। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में कपिल देव अग्रवाल के विकल्प पर भी गौर किया जा सकता है। वहीं रामपुर में भी एक मंत्री हैं, बलदेव सिंह ओलक। उनके पास कृषि राज्य मंत्री का प्रभार है। जिले में पार्टी को करारी शिकस्त हुई है, लेकिन ओलक की विधानसभा बिलासपुर में पार्टी 19,867 वोटों से जीती है। ओलक जिले में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम रहे, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद यहां पर उपचुनाव में यह सीट भाजपा के पास चली गई थी। अब सपा ने इस सीट पर दोबारा से कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि ओलक सिख समुदाय के इकलौते विधायक और मंत्री हैं, इसलिए उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। खैर, अब किस पर गाज गिरेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यूपी में भाजपा की हार बेहद निराशाजनक रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।